आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में श्री राधा गोविंद YouTube चैनल है। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आप सभी कैसे हैं? ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आपको बताऊंगी करवा चौथ के पूजन के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको सामग्री बताई कि पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिएगी। अब मैं बताऊंगी आपको कि कलश स्थापना हमें कैसे करनी है। करवा चौथ का जो व्रत होता है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की उसको चतुर्दशी को किया जाता है। अब की बार जो हमारी करवा चौथ का व्रत है वो 13 अक्टूबर को है और उस दिन वीरवार पड़ेगा। और जो शुभ मुहूर्त होता है, कथा का जो शुभ मुहूर्त है वो 4:07 पे है। और रात को जो चंद्रोदय का जो समय है वो 8:07 पे है। ये पूजा जो मैं आपको ये विधि बता रही, मैं अपने तरीके से बता रही हूँ। ये हर सब अपने रीति रिवाज के हिसाब से करते हैं, किसके घर में कैसे पूजा होती है। जो मैं विधि से करती हूँ वो बताऊंगी, और जो विधि मैंने थोड़ा बहुत किसी की देखी है सुनी है उस वीडियो में मैं आपको वो भी थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। वैसे मैं वो करती नहीं हूँ, पर मैं थोड़ा आपको करके दिखा दूंगी कि वो कैसे करते हैं। और जो ये करवा चौथ का जो व्रत होता है ये निहार रहकर निर्जला व्रत होता है। और इसमें गर्भवती महिलाएं भी इस व्रत को रख सकती हैं। गर्भवती महिलाएं वो जैसे भाई पूरा दिन निर्जला नहीं रह सकती हैं तो वो चाय पानी ले सकती हैं, फलाहार ले सकती हैं। अगर कोई माता बहनें अशुद्धि के रूप में है तो वो भी ऐसा नहीं है कि आप व्रत नहीं कर सकती, व्रत कर सकती, पूजा और किसी से करवा ले और व्रत रख सकती हैं। पूजा और किसी से या पति से करवा ले। ये पति की लंबी उम्र के लिए व्रत होता है। और ये सुबह जो व्रत होता है, जब जिस दिन आप व्रत रखते हो व्रत वाले दिन पहले आपको सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना है। और किसी के में सरगी लेते हैं और किसी के में रीति रिवाज के हिसाब से सरगी नहीं लेते। तो अगर कोई सरगी लेता है तो वो सुबह उठ के नहा धो के और शुद्ध होके सुबह किसी के घर में सास बनाती है, हमारे में तो नहीं लेते नहीं सरगी। और वैसे जिसके घर में सरगी लेते तो सुबह में मीठी चीज़ लेते हैं, 4 बजे उठ के सरगी लेते हैं। और फिर सरगी लेने के बाद और व्रत का संकल्प ले। व्रत का संकल्प लेने के लिए हमें हाथ में थोड़े से चावल लेने होते हैं। और जैसे फूल ले सकते हो आप, फूल लेने होते हैं। और 1 रुपये इसमें दक्षिणा वैसे रुपया रख के बता रही हूँ, आपकी इच्छा है 51 रुपये 21 जो भी आपकी इच्छा हो वो रख सकते हो। और थोड़ा सा हल्दी वगैरह रख के और जो आप रखना चाहो, और थोड़ा सा मोली का धागा। सबसे पहले हमें और पहले शुद्धिकरण कर लेनी है अपनी, नहा धो के अच्छे से। तब हमें सुबह उठ के संकल्प लेना है कि हे करवा चौथ माता, मैं आज करवा चौथ का व्रत कर रही हूँ। मेरे से जाने अनजाने में कोई गलती हो गई तो क्षमा करना, और मेरा व्रत करने में मेरे को शक्ति देना। और मैं तो यही कहूँगी सभी का व्रत अच्छे से हो। और संकल्प लेना है और संकल्प लेके माता रानी के चरणों में उस संकल्प को छोड़ देना है। सुबह सबसे पहले हमें ये करना है संकल्प। कोई भी व्रत करते तो हमें सबसे पहले संकल्प लेना जरूरी होता है। और इस व्रत को जिस बहनों की किसी की रिंग सेरेमनी हो गई वो भी रख सकते हैं। और कुंवारी कन्याएं भी, अगर किसी की शादी नहीं हुई है, शादी में अड़चन आ रही हो, ज़्यादा समय लग रहा है उसका रिश्ता होने में, तो वो भी ये व्रत रख सकती हैं। और ये पति की लंबी आयु के लिए व्रत होता है। चंद्रोदय होता है तब हम पानी जल ग्रहण करते हैं। और इस व्रत में हमें जो व्रत होता है व्रत वाले दिन हमें कैंची वगैरह सुई वगैरह तेज़ धार वाली चीज़ों को नहीं चलाना। और जो सफ़ेद चीज़ों का हमें उस दिन दान नहीं करना होता। और जो हमारा सुहाग का सामान है, अपना जो यूज़ करते हैं हम उस सामान को, उस वाले को दान, वैसे दान करते हैं सुहाग का सामान, अपने यूज़ करने वाला सामान दान में नहीं देना। और उस दिन ज़्यादा देर तक सोना नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ के नहा धोकर मंदिर में जाना है, शिव मंदिर में जाना है, शिव की और शिव परिवार की पूजा करनी, गौरा मैया की पूजा करनी है। और उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा अपना भजन करना है और मौन रहना है और 16 श्रृंगार करने हैं। ये व्रत तो पति के लिए होता है। इस दिन पूरे 16 श्रृंगार करें, हाथों में मेहंदी वगैरह लगवाएं। कोई ना लगवाना चाहे तो कम लगा सकते हो, मेहंदी पर जरूर लगानी है। 16 श्रृंगार करें, पैरों में भी मेहंदी लगवाएं। और मेरी तो यही करवा चौथ माता से यही मनोकामना कि सभी के करवा चौथ व्रत अच्छे से रहें। जिस बहन के पति बीमार हों उसके भी यही कामना करती हूँ कि उसके भी पति अच्छे से स्वस्थ होएं और उनका भी करवा चौथ अच्छे से मने।
किसी के पति ज़्यादा लंबे समय से बीमार हैं, कुछ भी किसी की तबीयत खराब है, कोई बाहर रहता है, तो उनके पति भी जल्दी घर पे आवें और भाई उनके पति का स्वास्थ्य अच्छा हो, मेरी ये मनोकामना है। और आगे मैं आपको वीडियो में बताती हूँ कि अब मैं अपनी विधि से बता रही हूँ कि कलश स्थापना आपको कैसे करनी है। सबसे पहले हमें शुद्धिकरण कर लेना है। तो सबसे पहले हमें सुबह उठ के नहा धो के, ये हमारी जो मैं पूजा जो करती हूँ मैं शाम को 4 बजे करती हूँ। तो सबसे पहले हमें एक पटरा ले लेना है लकड़ी का। लकड़ी के पटरे को साफ़ सुथरा करके और उस पर लाल कपड़ा बिछा लेना है, पीला भी बिछा सकते हो। और कपड़ा बिछाने के बाद हमें ये माता की फ़ोटो लेनी है और कैलेंडर भी ले सकते हो, इसमें सारी चीज़ें, इसमें कथा भी इसके अंदर। और ये एक फ़ोटो लेनी है हमें, आप चाहो तो कैलेंडर ले सकते हो। और सबसे पहले हमें पटरी का शुद्धिकरण कर लेना है। ओम पवित्रीकरण करना सबसे पहले ज़रूरी है और अपने हाथों को भी पवित्र कर लेना है। और पवित्र करके अगर कोई जैसे कोई नौकरी वगैरह करती है, कोई बाहर जाती है, भाई जल्दी में रंगोली वगैरह नहीं बना सकती, तो आजकल ये रेडीमेड रंगोली भी आती है, इसलिए मैं ये बना के दिखा रही हूँ कि अगर कोई किसी के पास समय का अभाव है तो वो रेडीमेड रंगोली भी लगा सकती है। और कोई भी हम पूजा करते तो सबसे पहले हमें गणेश की पूजा होती है, तो हमें अगर आप चाहो तो फ़ोटो में गणेश है ले तो ले सकते हो। ये मैंने गणेश की प्रतिमा ले ली है और गणेश की, और ये शिव परिवार की है। हम सबसे पहले शिव परिवार को रखेंगे। और गणेश को रखने के लिए सबसे पहले हमें गणेश जी का आह्वान करेंगे कि गणेश जी आओ हमारे घर में विराजमान हो, पहले आह्वान करेंगे सबसे पहले। फिर हम थोड़े से अक्षत रखेंगे और गणेश जी को उसके ऊपर विराजमान कर देंगे। और ऐसे ही हम जो हमारी गोरा शिव परिवार है वहाँ भी थोड़े से अक्षत रख के उनको भी विराजमान करेंगे और उनको भी आह्वान करेंगे कि और करवा चौथ माता की जो विग्रह है उनके नीचे भी थोड़े चावल के दाने रखेंगे अक्षत, और उनको भी स्थान देंगे। और उनको भी यही कहेंगे हाथ जोड़ के कि आप हमारे घर में विराजमान हो, कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना, और सभी के पतियों की लंबी उम्र हो, सभी बहन ऐसे ही सजी धजी रहे हैं, हंसी खुशी से सभी का करवा चौथ मने। और इसके बाद हमें पवित्रीकरण हमारा हो गया है और इसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश स्थापना करने के लिए हमें सबसे पहले अष्टदल बनाना पड़ेगा अक्षत से, और थोड़े से चावल लेंगे। चावल को कलर भी कर सकते हो, कलर करना चाहो तो पीले भी कर सकते हो, क्योंकि आपका जो वीरवार के दिन पड़ रहा है, वीरवार के दिन पीली चीज़ों का दान बहुत अच्छा होता है। तो ये ऐसे अष्टदल कमल बना के दिखाऊंगी मैं आपको। और अष्टदल कमल बनाने के बाद हमें थोड़े से इससे फूल रख देने हैं। और पवित्रीकरण हमारा पहले ही हो गया था। और फिर हम एक कलश लेंगे, कलश को पहले अच्छे से साफ़ सुथरा कर लेंगे, उसका भी पवित्रीकरण कर लेंगे। और जो मैं अपनी विधि से बता रही हूँ मैं वो बताऊँगी। हम इसमें जल भरते हैं, किसी के घर में इसमें पूड़े वगैरह भरते हैं, मखाने भरते हैं, ड्राई फ्रूट्स भरते हैं, गुलगुले पूड़े जो भी किसी के घर में बनते हैं सबका, कई लड्डू भरते हैं। हम जो भी अपने घर में करते हैं हम इसमें जल डालते हैं। सबसे हम इसमें पवित्रीकरण करने के बाद इसमें जल भरेंगे। ज़्यादा नहीं भरेंगे क्योंकि हमारा जल यहाँ से निकल ना जाए इधर से, ये चोंच है। तो हम उसके बाद इसमें एक सुपारी डालेंगे, 2 लौंग डालेंगे, 2 इलायची डालेंगे, और 1 रुपया चांदी का भी रुपया रख सकते हो। और हल्दी की गांठ रख सकते हो, हल्दी की गांठ मेरे पास थी नहीं, कुछ हल्दी डाल सकते हो। और थोड़ा गंगा जल डालेंगे इसके अंदर, और थोड़ा सिंदूर, और थोड़ा सा मिश्री के दाने, और पान का पत्ता भी इसमें रख सकते हो अगर आप चाहो तो, इसके अंदर पान का पत्ता भी रख सकते हो। थोड़ा हम इसके अंदर फूल डालेंगे। और जो हमारा ये कलश है उसके ऊपर चारों तरफ से मूली का धागा बांध देंगे हम।
इस पे हम सिंदूर से सतिया बनाएंगे। मन ही मन माता रानी का नाम लेना है, करवा चौथ माता का, गणेश जी का स्मरण करना है बनाते बनाते। और फिर 4 इसके अंदर बिंदी लगा देंगे और उसके बाद थोड़े अक्षत लगा देंगे। और यह हमने मूली का धागा और सतिया बना लिया है। अब हमने इसमें पानी डाल लिया, गंगा जल, 2 लौंग, 2 इलायची, मिश्री और एक हम इसके अंदर बताशा डाल देंगे। और पान का पत्ता भी डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। और इस पे ये हम यहाँ पे रख देंगे। और फिर हम इसके ऊपर चावल, हम गेहूँ रखते हैं, तो अगर आप चावल रखना चाहो तो चावल रख सकते हो, अगर अपने रीति रिवाज के हिसाब से। और हमारे में तो गेहूँ डालते हैं, कुछ गेहूँ के दाने हम इसके अंदर डाल देंगे और कुछ गेहूँ के दाने हम इसके ऊपर रख देंगे। जो गेहूँ होते हैं हम तो इसका ये करते हैं, जो लड़कियाँ होती हैं कुंवारी कन्या उसको दे देते हैं, जरूरतमंद को जो गेहूँ होते हैं, या जैसे पक्षियों को डाल देते हैं बाद में। इस पे गेहूँ रखेंगे और याम की डाली वगैरह रख सकते हो आप, जो भी है। इनका भी हम पवित्रीकरण करेंगे। और इस पे हम हल्दी से तिलक लगाएंगे इन पे। पत्तों पे अच्छे से कटे फटे ना हो आपके पत्ते, कहीं से अशोक के भी रख सकते हो, आम के भी रख सकते हो। तो ये मैंने अशोक के लिए हैं, आम के मेरे पास थे नहीं। और हल्दी का तिलक लगाएंगे और मूली का भी लगाएंगे, केसर का भी लगा सकते हो आप इन पे, चंदन का भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा है। और ये कलश में लगा देंगे। कलश पे ये नारियल है, और नारियल पे कलश का भी हम पवित्रीकरण कर लेंगे। और कलश पे भी हम सतिया बनाएंगे, इस पे नारियल पे। और थोड़े अक्षत लगा देंगे और इस पे भी हम मूली का धागा बांध देंगे। नारियल को आप प्रसाद के रूप में भी ले सकते हो। और इस पे चुन्नी लपेट के रख देंगे इसके ऊपर। गणेश जी की पूजा करेंगे हम। गणेश जी को पहले तिलक लगाएंगे सिंदूर का, और चंदन का भी लगा सकते हैं। फिर हम गणेश जी को अक्षत का लगाएंगे। गणेश जी को हम जनेऊ धारण करेंगे। और गणेश जी को पान का पत्ता जो कहीं से कटा फटा ना हो, इसको साफ करके और इस पे भी सतिया बनाएंगे। और इस पे 2 लौंग, इस पे भी 2 इलायची और फूल और सुपारी रखेंगे और एक बताशा और कुछ मिश्री के दाने रख के वो गणेश जी को अर्पित करेंगे। ये गणेश जी महाराज आप स्वीकार करिए। और करवा चौथ माता को भी हम तिलक लगाएंगे, सूर्य को भी तिलक लगाएंगे, चंद्रमा को तिलक लगाएंगे, गणेश जी को तिलक लगाएंगे, तुलसी माता को, इसमें मोर है, मोर को तिलक लगाएंगे। और जो शिव परिवार है सबको तिलक लगाएंगे। और जो ये 8 भाई हैं इनको भी, ये भी पूजनीय है हमारे लिए, इनको भी तिलक लगाएंगे। जो कुमार है इसमें, कुमार को भी तिलक लगाएंगे, वो भी हमारे लिए कर्वे बनाते हैं। और जो हमारे शिव जी हैं उन पे मूली का नहीं लगेगा, उनका चंदन का
या केसर का या हल्दी का आप तिलक लगाएंगे। हम इधर रख लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा वीडियो में थोड़ा इनसे। शिव जी को भी तिलक लगाएंगे, गोरा मैया को और गणेश जी को तिलक लगाएंगे। और इनको मोली सफ़ेद धागा भी चढ़ा सकते। गणेश जी को हमने कर दिया था। गणेश जी को वस्त्र की जगह हम चुन्नी भी उड़ा सकते हैं, पूरी पीली कलर की। और पटका पीला जो पटका था वो भी अर्पण नहीं हो तो आप मोली का धागा अर्पण कर सकते हैं वस्त्र के, उसमें वस्त्र समर्पित करेंगे। और ये करने के बाद जो हमारी किताब है करवा चौथ की, इस पे भी हम जल का पवित्रीकरण कर लेंगे और इस पे भी हम तिलक लगाएंगे। जो करवा चौथ की माता की फ़ोटो है उस पे, और माथे से लगा कर उस पे को भी जहाँ जहाँ हमारे अक्षत है वहीं रखेंगे। इसमें जो करवा चौथ की कथा होती है वो 4 कथाएं होती हैं। सबसे पहले हमें इसमें गणेश जी की जो कथा होगी पहले हम वो पढ़ेंगे, फिर बाद में जो हमारी 3 कथाएं वो पढ़ेंगे, और फिर कथा के बाद हम आरती पढ़ेंगे गणेश जी की, और फिर करवा चौथ माता की आरती इसमें होती है, फिर करवा चौथ माता की हम आरती पढ़ेंगे। और इतना करने के बाद हम जो मैं करती हूँ, हमारे में एक मिट्टी का जो एक ये होता है बूरा का कलश होता है, ये हमारे में ये करते हैं। इसमें भी थोड़ा ये चावलों से भरा होता है, जो खील होती है ना, फीकी खील होती हैं, वे भरी जाती है इसमें हमारे में। तो हम तो यही देखते आ रहे हैं, यही करते हैं सब। और इस पे भी हम सथिया बनाएंगे। चार बिंदी जरूरी लगानी होती हैं, वो पूजा में बहुत महत्व रखती हैं। और इस पे भी हम मोली का धागा बांध देंगे। अभी मैंने मेहंदी लगाई नहीं है, करवा चौथ की मेहंदी भी लगाएंगे। मेहंदी भी रहती है, मेहंदी लगानी बहुत ज़रूरी है। और ये भी हमारा कलश है, और इस पे भी थोड़ा अक्षत रखेंगे, अष्टदल कमल बनाएंगे, इधर रखेंगे इसको। चावलों को हम कलर भी कर सकते हैं, मैंने कलर नहीं करे हैं, ऐसे ही कर रही हूँ। हम अष्टदल कमल बनाएंगे। और इस पे हम ये कलश इस पे रख देंगे। किसी किसी जगह ये जो वैसा कलश रखते हैं तम ये मिट्टी का, उसमें पूड़े वगैरह गुलगुले भरे जाते हैं, वो करते हैं। और ये हमारा हो गया। फिर हम माता को माला अर्पण करेंगे, और एक माला हम जो हमारा प्रधान कलश है उसको करेंगे। और जो हमारी शिव जी हैं, शिव परिवार है, उनको बेल पत्र बहुत पसंद है, बेल पत्र अर्पण करेंगे। और बेल पत्र पे भी हम चंदन लगाएंगे, चंदन का तिलक करेंगे। तीनों जो होते हैं हमारी शाखाएं होती हैं, और शमी का जो पत्ते होते हैं वो शिव जी को बहुत प्रिय हैं, वो भी अर्पण करेंगे। नमः शिवाय। और गणेश जी को दुर्वा अर्पण करेंगे। दुर्वा गणेश जी को बहुत ही प्रिय है, तो गणेश उनके सर पे भी रख सकते हो आप ऐसे करके। और पैरों में मत रखना, क्योंकि गणेश जी को दुर्वा बहुत प्रिय है, तो पैरों में तो मान ही नहीं सकते कि पैरों में रखें। और ये हमारी हो गई। और अब हम चढ़ाएंगे फूल। गणेश जी को लाल फूल बहुत पसंद है, तो गुलाब का फूल चढ़ाएंगे। और शिव जी को भी फूल अर्पण करेंगे, गोरा मैया को भी फूल अर्पण करेंगे। और गणेश जी को कर दिए, इन कलश को भी फूल अर्पण करेंगे। करवा चौथ माता को भी लाल फूल अर्पित करेंगे हम। और एक माला ये ऐसी मैं मोती की लेके आई हूँ, एक ये माला ये भी पहना सकते हो।
ये हटा दो। अच्छा, और ये हमारा ये जो कलश हो गया, अब इस कलश पे हम यहाँ पे इसके ऊपर हम गेहूँ रखते हैं। थोड़े हम गेहूँ के दाने यहाँ इसके ऊपर रख देंगे और इस पे भी गेहूँ के और एक लोटा हम जल से भरेंगे, जो हम दिन में सूर्य को रख देंगे ना, एक लोटा उसके लिए। और इसमें भी हम थोड़े से फूल डाल लेंगे, थोड़े अक्षर डाल लेंगे, थोड़े इसमें सिंदूर डाल लेंगे इसके अंदर, और लौंग इलायची, और इस पे भी हम मोली का धागा बांध देंगे। और इस पे भी हम सखिया करेंगे। थोड़ा डिजाइन है ये बना हुआ इस कलश के ऊपर, फिर भी सथिया तो बना ही देंगे। और ये जब 4 बजे कथा सुनते हैं तो इस कलश का हम सूर्य को रख देते हैं। कथा सुनने के बाद इसको भी हम स्थान देंगे यहाँ पे। कथा सुनेंगे जब हम, जो हमारे दाने होते हैं गेहूं के, चावल के दाने से सुनते हैं, इसमें डालते हैं। तो जो चावल के दाने गेहूं के दाने होते हैं, हम जो चुनरी ओढ़ रहे थे उस पल्ले पे बांध लेते हैं। और हम दिया दिया लगाएंगे। और एक दिया हम करवा चौथ माता के साथ। और ये है जो करवा, जो हमारा श्रृंगार है, वो श्रृंगार अर्पण करेंगे करवा चौथ माता को। ये दक्षिणा हो तो उस पर 1 रुपया जरूर लगाना। खाली ऐसे 100 का रखते हो, 50 का रखते हो, जो भी 1 रुपया उस पर जरूर लगाना है। और थोड़ा हम इतर का वो कर देंगे यहाँ पे। और ये सिंदूर है, सिंदूर ये करेंगे। और थोड़ा मिश्री का जो बतासे का जो भोग है, मिश्री बतासे का भोग लगाएंगे करवा चौथ माता पे भी, गणेश जी को। और ये लड्डू है, लड्डू का भोग लगाएंगे गणेश जी को। और शिव परिवार है, उनको भी भोग लगाएंगे, गोरा मैया को भी भोग लगाएंगे। और इन कलश को भी भोग लगाएंगे, इनको भी। और जो हमारे ये होते हैं बयाने के रूप में निकलेंगे, जो आपके घर में शाम को जो भी चीज़ बनेगी, पूरी सब्जी हलवा, और उनके साथ अपनी सासू माँ को, नंद को, जिठानी को दे सकते हो, या कोई नहीं हो तो किसी ज़रूरतमंद को आप दे सकते हो। और ये फल है, ये फल जो भी हमारे ऋतु फल होंगे हम फल अर्पित करेंगे।
इनको भी और ये जो एक माला हमारी बच गई, ये पति देव की जब हम चंद्रमा निकलेंगे तब उन पूजा करेंगे, जब एक माला उनको देंगे। और एक सतिया ये रेडीमेड मिलते हैं, ये है, ये मैं यहाँ पे लगा दूँ। अब हमने ये लड्डू का भोग लगा दिया सबको और श्रृंगार अर्पित कर दिया है, ये ऋतु फल चढ़ा दिया हमने। अब जैसे ये कलश है, अब मैं ये विधि तो मैंने वो बताई जो मैं करती हूँ, अब मैं वो विधि बताऊंगी जो कोई और करता है। अब जैसे हमारा एक कलश है ना, जैसे हमारा एक कलश है तो इसमें 7 सीख लगाते हैं यहाँ पे। जब चंद्रमा को हम अर्घ देंगे तो इसमें 7 सीख लगाते हैं, उसकी धार से हम ऐसे जल देंगे। और जब जल देंगे तो हम वो जो जल है ना हमारे पैरों पे ना गिरने पाए, ना जमीन पे, उस पर कोई बाल्टी वगैरह कोई बर्तन रख लें, फिर उसके जल को गमले में डाल दें। और हम अब ऐसे बताएंगे, जैसे कोई 2 कलश रखते हैं, एक करवा चौथ माता गौरी मैया का अलग रखते हैं, जिसमें वो भरते हैं। जैसे ये सोचो कि मिट्टी का है कलश, उसको ड्राई फ्रूट से भर लेते हैं ऐसे, उसमें थोड़े मखाने भर लेते हैं, उसको ड्राई फ्रूट से भर लेते हैं ऐसे, उसमें थोड़े मखाने भर लेते हैं। कोई जो कलश होते हैं मिट्टी के होते हैं, उसमें कोई तो ड्राई फ्रूट्स का भरता है, कोई गुलगुले का भरता है, कोई चावल से भरता, कोई गेहूं से भरता, सबके अलग अलग दाना है। वे 2 कलश होते हैं ऐसे मिट्टी के होते हैं, उनको भर लेते हैं। और मैं तो एग्जांपल करके बता रही हूँ आपको, ये मत सोचना है कि कैसे ये मिट्टी के होते हैं ये वाले कलश। और जैसे हमने एक जल का भर लिया तो हमारा एक जो होता है गोरा का होता है, इधर एक हमारा होता है, तो उसको जैसे कहते हैं ना वो कि कलश बदलना होता है, तो सुहागिन सुहाग दे सुहागिन सुहाग ले 7 बार करते हैं। तो उसको हम ऐसे करेंगे, ये जैसे ये है हमारा 7 बार हम इधर करेंगे इसको, सुहागिन सुहाग दे सुहागिन सुहाग ले, ऐसे करेंगे। ये ऐसे हम 7 बार करेंगे इसको, इधर इसको ऐसे। तो हमारा जो 7वीं बार है हमारा गोरा मैया वाला कलश हमारी तरफ आ जाएगा, वो हमारा कलश है वो गोरा मैया का है, जो जो इधर था 7वीं बार वो हमारे पे आ जाएगा। तो वो ऐसे होता है। और जो हम सिंदूर लेते हैं तो सिंदूर हम ऐसे लेते हैं, जो होते ना ये करवा चौथ माता, उसको हम 5 बार या 7 बार उनको ऐसे तिलक लगाएंगे, फिर अपने लगाएंगे 5 बार ऐसे, उसको बोलते हैं सिंदूर दान। वो सिंदूर दान फिर हम 7 बार या 5 बार कर सकते हो, वो अपने फिर हम अपने पे लगाएंगे इतनी बार, 5 बार या 7 बार जितनी बार भी हो। वो सिंदूर दान हो गया। अगर आप घर में अकेले हो, आपके साथ कोई नहीं है, कोई थाली फेरने वाला, कोई कलश बदलने वाला, तो आप अकेले में ऐसे कर सकते हो। तो ये मैं बता रही थी आपको कि ऐसे पूजा करते हैं। ये हमारा जो श्रृंगार है मैं एक ही थाली में रखती हूँ। ये जो मैं श्रृंगार है जो अपनी सासू माँ हो या जेठानी ननद जो भी हो हम उसको दे सकते हैं। कोई घर में नहीं हो तो हम जरूरतमंद को या मंदिर में पंडितान होती है उसको दे सकते हैं। जो वस्त्र हमारे वो भी उन्हीं को देने हैं। शाम को जब हमारा व्रत खुलेगा तो ये हम उनको देते हैं। अब हमने दिया भी लगा लिया है और अब धूप लगा लेंगे। और धूप लगाने दिया हमारा लग गए हैं। कार्तिक के महीना है, कार्तिक के महीने में करवा चौथ का व्रत आता है। और कार्तिक के महीने में तो दिया दान का इतना महत्व है, बहुत ही ज़्यादा। तो करवा चौथ वाले दिन भी अब दिए का बहुत ही ज़्यादा दान करना, ज़्यादा से ज़्यादा चुप ही रहना है। उस दिन तो वैसे भी चुप ही रहते हैं, बोलने की क्षमता रहती नहीं, निर्जला व्रत होता है। और शाम को आप चंद्रमा उदय होने से पहले हलवा पूरी खीर जो भी लगाते हैं उसका बयाना निकालना होता है। बयाना निकाल के सासू माँ को दे दे। और कुछ उसमें गाय का निकालना है, गाय का निकाल के सबसे पहले गाय गौ माता को दे। और पूजा चंद्रमा की पूजा करने के बाद पति की पूजा करनी है। और पूजा करने के बाद फिर आपको व्रत खोलना है। और जो ये हमारा कलश है ये 1 साल तक हमारे घर पे ही रहेगा, घर पे ही रखते हैं। और फिर मैं तो ये भी नहीं कहूँगी कि फिर इसको क्या है कहीं पे भी बड़ के पीपल के पेड़ के पास कहीं पे भी इसको विसर्जन कर, विसर्जन तो अब बंद ही हो रखा है। मैं तो इन कलश का क्या करती हूँ, इसमें पौधे लगा लेती हूँ।
ये रखा रहता है हमारे घर पे, और फिर इसमें मिट्टी डाल के कोई भी घर में पौधा वगैरह लगा लेती हूँ। मैं अपने सब कलश मेरे घर पे ही छत पे रखे हैं। मैं अपने कलशों को कहीं पे भी नहीं कहीं विसर्जन करते, कहीं रखाते, मैं नहीं रखती। तो मैं तो अपने कलश को घर में ही रखती हूँ, उनमें पेड़ पौधे लगा लेती हूँ। और जो श्रृंगार, हाँ, जो किसी सुहाग का सामान है ये आप दे देना और 16 श्रृंगार करना। और ईश्वर से ही प्रार्थना करती हूँ सबका करवा चौथ मंगलमय हो, सबका करवा चौथ अच्छे से मने। जाने अनजाने में मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर देना। जो मैं पूजा करती हूँ करवा चौथ की, मैंने वो विधि आपको बताई, और जो आप अपनी विधि से करना चाहते हो वो कर लेना। और सभी का करवा चौथ शुभ हो, मंगलमय हो। कोई जाने अनजाने में कोई गलती हो तो क्षमा करना। और ये देखो मेरी जो भी पूजा की वो है, जितनी मेरे से बन पड़ी मैंने करी। मैं अपने जो जिस तरीके से करती हूँ मैंने वो करी है। करवा चौथ माता सभी की करवा चौथ का व्रत है संपन्न करना, ऐसी खुशी से रहे।